Good afternoon, students. We will go through your English channel, chapter 11, exploring the set. Today we will read about exploring the set. Okay, so let's get started. Look at this page. It is page 120. See, here there are two persons. This one is the cameraman and this is an actor. Okay, let us start where some interesting work happens. Let us where some interesting work happens. What interesting work happens? The green room. Some interesting work happens in the green room. So what is green room? It is said by Mr. Joshua. Mr. Joshua said, let us start where some interesting work happens, the green room. The room has a lot of mirrors and bright lights. The green room is having a lot of mirror and bright lights. ठीक है, ग्रीन रूम में बहुत सारा मिरर और ब्राइट लाइट होता है. दिस लुक्स लाइक ए लिटिल बिट beautiful, said Nikhil. Nikhil said, this looks like a little bit. This looks like a little bit like a beauty parlor. Beauty parlor जैसे होते हैं वैसे माफिक ये दिखाई देता है. Yes, the green room is where the makeup artist work. ये ग्रीन रूम क्या होता है? जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं. आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट सब एक्टर को और एक्ट्रेस को मेकअप करते हैं, ड्रेसिंग पेंटिंग करते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपुल. दे कैन चेंज द वे पीपुल लुक. पीपुल जो जैसे दिखते हैं नॉर्मली वैसे नहीं हम उनको ऐसे नहीं देख पाएंगे. वंस दे कम आफ्टर द ग्रीन रूम वी कैनॉट इवन रिकॉग्नाइज. हम पहचान नहीं पाएंगे. दे चेंज द पीपुल का आदमी लोग का शकल सूरत चेंज कर देते हैं मेकअप का दौरान. सो दे कैन चेंज द वे पीपुल लुक. ओके, दे कैन मेक एन ओल्ड मैन लुक यंग एंड ए यंग मैन लुक ओल्ड. एक ओल्ड लुक को जवान बना सकते हैं, जवान को बूढ़ा बना सकते हैं. सो दे कैन चेंज बाय देयर मेकअप. This room here is the wardrobe room where all the clothes are kept. तो ये रूम जो है ये एक वार्डरोब रूम है. वार्डरोब मीन्स जहाँ पे पोशाक या ड्रेस या गारमेंट्स रहता है. The wardrobe mistress cares for the costumes, the dresses, hats, shoes and all the other things worn by the actors on the show. ये जो वार्डरोब मिस्ट्रेस एक होते हैं जो कि टेक केयर करते हैं जितना गारमेंट्स या कॉस्ट्यूम्स, हैट्स, शूज ये सब जो चाहिए होता है एक्टिंग का दौरान एक्टर एक्ट्रेस को उनका सारे चीज़ें ये वार्डरोब मिस्ट्रेस का काम होता है उसको संभाल करके रखना है. सो ग्रीन रूम, तो ग्रीन रूम जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं जो कि मेकअप करते हैं और उनको रेडी करते हैं स्टेज का दौरान जाने के लिए, शो का दौरान जाने के लिए. ये जो रूम है दिस इज द वार्डरोब रूम. अनदर रूम इज कॉल्ड वार्डरोब रूम. वार्डरोब रूम में ओनली ड्रेस यानी कॉस्ट्यूम्स और उसमें हैट्स, तुम्हारा शूज एंड ऑल अदर थिंग्स ओन बाय द एक्टर्स ऑन द शो. शो में जो चीज़ें ये लोग यूज करते हैं वो सारी चीज़ रहता है वार्डरोब रूम में एंड उसका देखभाल करते हैं वार्डरोब मिस्ट्रेस. नाउ लेट्स गो टू द मेन शो एरिया. शो एरिया चलते हैं. तो an important person here is the lighting टेक्नीशियन. शो एरिया में
जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो होता है लाइटिंग टेक्नीशियन. ही पुट्स द overhead lights into places so that they shine where the actor perform. तो ओवरहेड जो लाइट होता है ऊपर में, वो लाइट को वो ऐसे जो लगाता है या फिट करता है ताकि एक्टर एक्ट्रेस का मुंह में डायरेक्ट वो लाइट गिरता है. तो हम लोग जो बालकनी में या स्टेज में बैठते हैं, शो देखते हैं, तो हम लोग को उनका मुंह क्लियरली दिखाई देता है. कैसे? ड्यू टू द लाइट falls on their faces. So an important person here is the lighting technician. Technician मतलब जो कि एक पर्सन जो कि who is skilled at the technical part of an art, sports etc. जो कि कोई आर्ट का या कोई स्पोर्ट्स का टेक्निकलिटी जिसको मालूम है, टेक्निकल पार्ट जिसको जानकारी होता है, वो उनको बोलते हैं टेक्नीशियन. ये टेक्नीशियन इज ए मैन हु नोज ऑल द स्किल्स रिलेटेड टू ए शो और स्पोर्ट्स. ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन. ही इज द लाइटिंग टेक्नीशियन. लाइटिंग के बारे में वो टेक्नीशियन है. ही पुट द ओवरहेड लाइट्स इनटू प्लेस so that they shine where the actor perform. He makes sure that there are no shadow in the wrong places. Wrong places में कोई shadow जैसे ना होता है, उसको वो ensure करता है. There are many sound technician too. लाइट के मापिक साउंड टेक्नीशियन भी रहते हैं सेट पे, जो कि साउंड का बारे में देखभाल करते हैं. They hold microphones on long rods that can be moved. ऊपर में सेट में लंबा रॉड में माइक्रोफोन वो लोग झूला के रखते हैं, जो कि यूज होता है जो एक्टर एक्ट्रेस जो भी उनका पार्ट निभाते हैं या एक्टिंग करते हैं, जो बात बोलते हैं या गाना गाते हैं, जो भी चीज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे कार्य ये जोर से सुनाई देता है ऑडियंस को. So they hold microphone on the long rods that can be moved. वो रॉड मूविंग भी होता है. The light and microphones are kept high enough so that they do not show into the picture. पिक्चर में दिखाई नहीं देगा. जैसे हम टीवी सीरियल देखते हैं, वहाँ पे भी लाइट और माइक्रोफोन रहता है, लेकिन हम लोग नहीं दिखते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सेट में इस माने वो जगह में रहता है जिसको हम नहीं देख पाते हैं. जरूरत नहीं दिखने का. हमारा काम है सुनना, देखना, एक्टर एक्ट्रेस को देखना, विलियन को देखना और शो को समझना, साउंड सुनना. तो हमको उनसे रिलेटेड टेक्निकलिटी के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, नाउ लेट अस टेक ए लुक एट अनीस हाउस ऑन द हाई क्लिफ. अनीस हाउस का ऊपर हिस्सा में एक लुक लेंगे, एक देखेंगे. हियर इन द स्टूडियो, वहाँ पे एक स्टूडियो है. अनीस हाउस का ऊपर हिस्सा में एक स्टूडियो है. द हाउस कैन बी शोन इन सेवरल वेज. वो हाउस को बहुत उपाय में दिखा सकते हैं. वन इज टू हैव ए बिग पिक्चर ऑफ द हाउस. एक हिस्सा से वो पिक्चर ले लेंगे, बड़ा पिक्चर हाउस का. वन ऑफ द स्टूडियो कैमरा इज यूज टू टेक फोटोज ऑफ द पिक्चर. स्टूडियो कैमरा यूज होता है वो हाउस का फोटो लेने के लिए. द कैमरामैन पुट्स हिज कैमरा क्लोज इनफ क्लोज इनफ सो दैट द एजेस ऑफ द पिक्चर वोंट शो. मतलब कैमरामैन ऐसे करके पिक्चर लेता है. मान लो अनीस हाउस का ऊपर में एक स्टूडियो है, वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग होता है, तो वहाँ पे कैमरामैन भी होता है. तो कैमरामैन मान लो अनीस हाउस का फोटो लेगा, क्लोजली लेगा, बड़ा फोटो. अच्छा, कैमरा क्या करता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे फिट होता है, क्लोज एनफ सो दैट द एजेस ऑफ द पिक्चर वोंट शो. पिक्चर का एज नहीं दिखाई देगा. द हाउस लुक्स लाइक ए रियल हाउस टू द टेलीविजन व्यूअर्स. जो टेलीविजन व्यूअर्स है, जो टेलीविजन देखते हैं, उनको हाउस एक्चुअल हाउस अनीस हाउस नहीं देख के एक्चुअल हाउस की
दिखाई देगा। अनदर कैमरा इज यूज्ड टू फिल्म अनीस फादर एंड मदर विद द गेस्ट। फादर मदर अनीस का उनका गेस्ट के साथ जो बातचीत उसको दूसरा कैमरा में दिखाएगा। एक कैमरा उनका घर दिखाता है, दूसरा कैमरा घर का अंदर उसका बाप माँ और जो अतिथि गेस्ट उनको भी दिखा सकते हैं। द फ्लोर मैनेजर स्टैंड्स समवेयर बिटवीन दी टू कैमरा। एक घर में घर का फोटो उठाता है कैमरा, और कैमरा वो क्या करता है उनका जो बाप माँ और गेस्ट उनका तरफ दिखाता है। तो मान लो एक प्ले चल रहा है, ये है आर्टिस्ट अनिस बाप माँ और गेस्ट, तो क्या होगा, दो कैमरे का बीच में एक आदमी रहता है जिसको बोलते हैं स्टेज मैनेजर, फ्लोर मैनेजर। जो फ्लोर मतलब जो सेट का फ्लोर है वहाँ पे भी एक मैनेजर चाहिए। तो फ्लोर मैनेजर स्टैंड्स समवेयर बिटवीन द टू कैमराज। he has earphones so that he can hear the director। जो डायरेक्टर होता है उनको वो हियर कर सकता है या सुन सकता है, उनका कार में ईयरफोन लगा होता है फ्लोर मैनेजर का, ठीक है। he raises his arms in the air to give signal to the actor that they should get ready to say their lines। एक्टर लोग को वैसे हाथ हिला के बोलेगा, मतलब तुम अपना लाइन बोलो, स्टार्ट करो। तो he gives signal through his hand to start the lines of the actor। when the floor manager lowers his arm it means the actor must start speaking। तो जब उसका हाथ नीचे करेगा तो एक्टर बोलना स्टार्ट करता है। तो उसका हाथ ऊपर नीचे करके एक्टर को वो सिग्नल देता है टू स्टार्ट देयर लाइनिंग। लाइनिंग मतलब जो स्पीच का जो लाइन है उसको बोलेंगे। दिस इज द सिग्नल फॉर अनीस टू स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प। अनीस जो है बच्चा, उसको हेल्प के लिए शाउट करने का एक सीन है, उसको स्टार्ट करने के लिए एक सिग्नल दिया जाता है। अच्छा, आफ्टर अनीस फादर जंप्स थ्रू द विंडो he heads on a mattress। तो ये अनीस जो चिल्लाया उसके बाद अनीस का जो पिताजी वो विंडो से जंप किए और ही हेड्स ऑन ए मैट्रेस। एक मैट्रेस को वो क्या किए देखा है। ही लैंड्स ऑन ए मैट्रेस। एक मैट्रेस में वो लैंड किए, ठीक है। देन बट वी सॉ हिम जंपिंग इनटू द लेक सेड निखिल। तो मैट्रेस में वो लैंड किए लेकिन वो मैट्रेस नहीं दिखाएगा, वो कहाँ लेक में मैंने जंप करने का दिखाता है। कैसे? यस दैट्स राइट, वो ऐसे दिखा पाएगा। You won't see Annie's father landing on the mattress on your television screen at home। होम में टेलीविजन स्क्रीन में वो मैट्रेस में उतरते का समय नहीं दिखाएगा, वो दृश्य नहीं दिखाएगा। ओके, इंस्टेड यू वुड सी हिम प्लाविंग इनटू द वाटर। वाटर में जंप बनने का छवि तुम देख पाएगा। एक्चुअली अनदर कैमरा हैज टेकन दिस पिक्चर एट ए डिफरेंट टाइम। वो जो टेलीविजन दिखाता है क्या कि वो वाटर में जंप करता है। उनका अनीस का फादर वो एक्चुअली पहले उठाया गया था वो लेक में। वो वाटर कहाँ, लेक का वाटर, वो लेक का वाटर में जंप करने का सीन पहले से उठाया गया था या उत्तोलन किया गया था या फिल्म किया गया था। देन हाउ डिज द पिक्चर इज देन फिटेड इनटू द स्टोरी। स्टोरी के साथ वो जो सीन को फिट किया गया, वो एडिशन हुआ, फोटो एडिट हुआ। देन हाउ डज ही गेट्स वे आस्क्ड रेया। या अनदर कैरेक्टर
हाँ, देन हाउ डज ही गेट वेट, आज रेहा रेहा बोला कि कैसे वेट हुए, माने गीला हुए, दैट इज आवर लिटिल सीक्रेट, हमारा ये छोटा सा सीक्रेट। मिस्टर जोशुआ सेड जोकिंगली, जोशुआ जो है वो मिस्टर जोशुआ वो मजाक के साथ बोले ये हमारा एक सीक्रेट है, बट आई शैल टेल यू आफ्टर ही लैंड्स ऑन द मैट्रेस, हम बोलेंगे आई शैल टेल यू आफ्टर ही लैंड्स ऑन द मैट्रेस एंड हिज फादर गेट्स अप एंड रन्स टू द स्पेशल इफेक्ट मैन, वो जो मैट्रेस में वो कूदे उसका बाद वो स्पेशल इफेक्ट मैन का तरफ दौड़ के गए। ओके, कौन? अनिस फादर गेट्स अप एंड रन्स टू द स्पेशल इफेक्ट मैन, ही स्प्रेज हिम विथ लॉट्स ऑफ, तो स्पेशल इफेक्ट मैन क्या किए, उनको लॉट ऑफ वाटर से स्प्रे किए। दिस मेक्स हिज क्लोथ्स वेरी वेट, उनका जो पोशाक ये जो वाटर के चलते गीला हो गया। बिफोर ही पिक्स अप आनी he makes his makeup is quickly checked by the makeup man, तो आनी को जो जब उठाते हैं तो उनका जो मेकअप मैन क्विकली उनको चेक करते हैं। आनी हैज ऑलरेडी बीन स्प्रेड विथ वाटर टू मेक इट लुक टू द टेलीविजन व्यूअर्स एज इफ शी हैड फॉलन इनटू लेक, तो आनी को पहले से गीला किया गया जैसे कि वो पहले से लेक में गिरे हैं, तो आनी भी लेक में गिरे हैं, उनका फादर भी लेक में छलांग मार के आनी को सेव करते हैं। ये जो दृश्य है ये पहले से कुछ, ये दृश्य का कुछ पार्ट उठाया गया, उसका बाद वो दोनों स्प्रिंग को गीला किया गया, उसका बाद इसको जोड़ा गया। तो बिफोर ही पिक्स अप आनी इज मेकअप इज क्विकली चेक्ड बाय द मेकअप मैन जो अनिस का फादर का मेकअप चेक किए। आनी हैज ऑलरेडी बीन स्प्रेड विथ वाटर टू मेक इट लुक इन द टेलीविजन व्यूअर्स एज इफ शी हैड फॉलन इनटू लेक, आनी को भी स्प्रे किया गया था जैसे कि हमको लगेगा कि आनी भी लेक में गिरे थे। व्हेन इट इज टाइम फॉर अनिस फादर टू कैरी हर इनटू द रूम, जब टाइम हुआ है अनिस फादर आनी को रूम का अंदर लेंगे, आई टेल कैमरा नंबर 2 टू फॉलो अनिस मदर एज शी मूव्स अराउंड द डोर। इसका मतलब क्या है, ये कैमरा छत को घर को दिखाता है, ये कैमरा ये एक्शन दिखाता है, तो सेकेंड कैमरा को हम बोले टू फॉलो, जब अनिस का फादर अनिस को लेकर रूम का अंदर जा रहे हैं तो उसको जाने का टाइम में फोटो शूट कैमरा रिकॉर्डिंग करने के लिए दूसरा कैमरा से हम बोले जैसे कि वो घर का अंदर जाए। द कैमरा मैन टर्न द कैमरा अनटिल द डोर इज इन द पिक्चर, वो डोर जब तक पिक्चर में नहीं दिखाएगा घर का तब तक वो फॉलो करेगा। देन वी सी अनिस बी कैरिड इनटू द रूम, उसका बाद हम देखते हैं अनिस को अंदर ले लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, सो हु मैनेजेस ऑल द सीन्स आज निखिल, निखिल बोला ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये सब कौन मैनेज करते हैं स्क्रीन में? दैट इज द स्टूडियो मैनेजर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ये जो दायित्व, ये स्टूडियो मैनेजर एक होता है उनका ये दायित्व है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ही सीट्स इन द कंट्रोल रूम, वो कंट्रोल रूम में बैठते हैं स्टूडियो मैनेजर, एंड ही कैन सी एवरीथिंग हैपनिंग, जो जो सेट पे होता है, जो जो दृश्य होता है वो सब कुछ देख पाते हैं। ही डिसाइड्स व्हिच पिक्चर टेकन बाय द कैमरामैन शुड गो टू द टेलीविजन स्क्रीन, वो डिसाइड करते हैं जो जो कैमरामैन फोटो उठाते हैं उसमें से कौन सा फोटो को हम टेलीविजन स्क्रीन में देंगे, कौन सा नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। तो ही डिसाइड्स, इट इज द वर्क ऑफ ए स्टूडियो मैनेजर, एंड स्टूडियो मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट photos, actual appropriate photos to give to the television screen or send to the television screen. That was a very interesting tour, Mr. Joshua said निखिल। Mr. Joshua निखिल को बोले ये जो टूर है ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग, भाई ये जो टोटल हम पढ़े हैं समझे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग। I realize
we should not believe everything we see in the television serial because they are all made up. जो टेलीविजन सीरियल में जो भी चीज़ होता रहता है वो सब कुछ हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए आंख मूंद के, बिकॉज ये तैयार हुआ जाता है, ये सब काल्पनिक है, यहाँ पे चरित्र है और ये नाटक है, प्ले है। ये जैसे हम स्टेज में, ओपन स्टेज में जैसे पहले या अभी भी यात्रा पार्टी में सब जैसे ओपेरा होता है, वैसे टेलीविज़न या एंड टीवी फिल्म में भी ऐसे सब शूटिंग किया जाता है या फिल्माया जाता है, वो टेलीविज़न हो या टीवी में हो। सो that was very interesting to our Mr. Joshua said to Nikhil, and I realized we should not believe everything we see in the television. ये कौन बोला? मैं बोला, बिकॉज दे आर ऑल मेड अप, ये सब मेकअप मैंने तैयार होता है, मेड अप। आई लर्न दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग मेनी डिफरेंट जॉब टू पुट ऑन जस्ट वन टेलीविजन शो एंड इट इज रियली हार्ड वर्क। रेहा एडेड, रेहा क्या बोले कि आई लर्न, मैं सीखी क्या, that it takes a lot of people doing many different jobs to put on just one television show. एक टेलीविजन शो बनाने के लिए बहुत आदमी चाहिए होता है, फ्लोर मैनेजर चाहिए, वार्डरोब मिस्ट्रेस चाहिए, उसका बाद स्टूडियो मैनेजर चाहिए, कैमरामैन चाहिए, साउंड रिकॉर्डर चाहिए, लाइट टेक्नीशियन चाहिए, साउंड टेक्नीशियन चाहिए, सारे चाहिए, तकनीकी आदमी, उसका बाद बॉय, हीरो हीरोइन, ऑल एक्टर एक्ट्रेस, तो ये सारे व्यवस्था होना चाहिए टू मेक ए टेलीविजन शो। सो आई लर्न दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग मेनी डिफरेंट जॉब्स टू ऑन जस्ट वन टेलीविजन शो। एक टेलीविजन शो को पुट ऑन करने के लिए, तैयार करने के लिए बहुत सारे आदमी का जॉब होता है, एंड इट इज रियली हार्ड वर्क, ये बहुत कठिन काम है। रेहा बोले। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग द सेट इन 11. So 11th chapter is all about exploring the set. We have explored a set for the television. So this is a discussion between Mr. Joshua and Nikhil, followed by Reha, about all the things being taken in Ani's home, where a studio is on the upper clip of the Ani's home. सो अनिस होम का ऊपर हिस्सा में जो स्टूडियो है वहाँ पे कैमरा रहता है, कैमरा एकाधिक कैमरामैन भी रहते हैं, तो ऊपर में कैमरा रहता है घर को दिखाता है, नीचे जो कैमरे रहता है वो एक्शन को दिखाता है। तो एक्शन के लिए अनिस फादर है, मदर है, गेस्ट है, अनिस हर्सल भी है। तो उसमें दिया गया कैसे अनिस जैसे कि लेक में गिर गई, उसका पिताजी सुन के क्राई सुन के उनको रक्षा की, तो ये सारे चीज़ कैसे फिल्माया गया। अनिस का घर का स्टूडियो में ये सारे चीज़ फिल्माया गया, वहाँ कोई लेक में नहीं, लेक का जो दृश्य पहले से उठा के उसको जोड़ा गया है, और उसमें आर्टिफिशियल मेकअप में जो तुम्हारा स्पेशल इफेक्ट मैन भी होता है, वो जो स्पेशल इफेक्ट दिए जैसे कि पानी स्प्रिंकल करके मैंने वो अनिस को और उसका पिताजी को, ये जो सारे स्टोरी है, दिस इज ऑल अबाउट सम अबाउट ए टेलीविजन सीरियल या टेलीविजन सेट में एक टेलीविजन सीरियल का ये फिल्माया गया है। अनिस का घर का ऊपर ये सारे दर्शाया गया है या बताया गया है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड जो है वो सारे रेड में लिखा है, और नीचे लिखा है, यहाँ लिखा है डिफिकल्ट वर्ड्स को, उसको याद रखना है। ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स, ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स याद रखना है, और उसका बाद अबाउट द पैसेज में अंडरस्टैंड एंड आंसर में इसमें होमवर्क करना है। सो योर होमवर्क इज दिस स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द होमवर्क इन योर इंग्लिश कॉपी। ओके, थैंक यू।